नमस्कार। आज मैं आपको महाकवि कालिदास और एक वृद्धा के संवाद को विस्तार से सुनाऊंगा। महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में श्रेष्ठ संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास अपनी कीर्ति के शिखर पर थे। पूरे आर्यावर्त में उनकी तुलना का कोई विद्वान नहीं था। धीरे धीरे, अनजाने में ही सही, उनके मन में यह भाव घर कर गया कि वे ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों और व्याकरण के ज्ञाता हैं। एक बार ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में कालिदास एक निर्जन मार्ग से गुजर रहे थे। सूर्य अपनी प्रचंड वेग पर था और कालिदास का कंठ प्यास से सूख रहा था। दूर उन्हें एक कुआं दिखा, जहां एक अत्यंत साधारण वृद्ध महिला मिट्टी के घड़ों में पानी भर रही थी। कालिदास ने कुएं के समीप पहुंचकर कहा, हे माता, मैं प्यास से व्याकुल हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा जल पिलाकर पुण्य की भागी बनेंगी? वृद्धा ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें जल अवश्य पिला दूंगी, किंतु संसार में प्यास बुझाने से पहले व्यक्ति का परिचय जानना आवश्यक है। तुम अपना परिचय दो, फिर जल ग्रहण करो। कालिदास ने सोचा कि यह वृद्धा उन्हें पहचान नहीं पा रही है। उन्होंने साधारण शब्दों में कहा, माता, मैं एक पथिक हूँ। वृद्धा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, तुम असत्य कह रहे हो। तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस सृष्टि में केवल दो ही पथिक हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो बिना रुके, बिना थके, युगों युगों से निरंतर अपनी यात्रा पर चलते रहते हैं। क्या तुम इनके समान हो? नहीं, अतः तुम पथिक नहीं हो। अपना सही परिचय दो। कालिदास चकित रह गए। उन्होंने तर्क का सहारा लेते हुए कहा, तो फिर मुझे सहनशील समझिए, मैं बहुत सहनशील हूँ। वृद्धा ने पुनः तर्क दिया, पुत्र, सहनशीलता का गुण तो केवल दो ही तत्वों में है। पहली पृथ्वी, जो मनुष्य के पाप, हल की मार और भारी बोझ को अधिक होकर सहती है, और दूसरे वृक्ष, जिन्हें मनुष्य पत्थर मारता है पर वे बदले में मीठे फल ही देते हैं। क्या तुम में इतनी सहन शक्ति है? नहीं, तुम सहनशील भी नहीं हो। अब कालिदास की स्थिति असहज होने लगी। उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, माता, मैं धैर्यवान हूँ। वृद्धा ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, धैर्यवान भी केवल दो ही हैं। पहला कपास अर्थात रुई, जिसे पीटा जाता है, काता जाता है, बुना जाता है और फिर जलाया जाता है, पर वह अंत तक धैर्य नहीं खोती और मनुष्य की लज्जा ढकती है। और दूसरा गन्ना, जिसे कोल्हू में पेरा जाता है, काटा जाता है और उबाला जाता है, फिर भी वह अपनी मिठास नहीं छोड़ता। क्या तुम इतने धैर्यवान हो? कालिदास का विद्वत्तापूर्ण तर्क अब संघर्ष कर रहा था। उन्होंने झल्लाकर कहा, तब तो मैं हठी हूं। वृद्धा ने हंसकर कहा, पुत्र, हठी तो केवल दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। तुम इन्हें कितनी भी बार काट दो, ये अपनी हठ नहीं छोड़ते और फिर से निकल आते हैं। क्या तुम इनके जैसे हठी हो? कदापि नहीं। कालिदास को अब अपनी बुद्धि पराजित होती अनुभव हो रही थी। उन्होंने अत्यंत निराश होकर कहा, हे माता, यदि मैं इनमें से कुछ नहीं, तो संभवतः मैं मूर्ख हूँ। वृद्धा ने गंभीर होकर कहा, पुत्र, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। मूर्ख भी संसार में केवल दो ही प्रकार के होते हैं। पहले वे राजा, जो बिना योग्यता के राज्य करते हैं और प्रजा पर शासन थोपते हैं, और दूसरे वे दरबारी, जो केवल राजा को प्रसन्न करने के लिए असत्य को सत्य और अधर्म को धर्म बताते हैं। तुम मूर्ख कैसे हुए? इस संवाद का एक अत्यंत रोचक और प्रभावशाली लोक संस्करण कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, जो कालिदास के अहंकार के मर्दन को एक भिन्न तार्किक धरातल पर ले जाता है।
इस संस्करण के अनुसार जब कालिदास ने उस वृद्धा के हर प्रश्न पर स्वयं को पराजित अनुभव किया, तब उन्होंने अपनी विद्वत्ता के अंतिम अवशेष को बचाते हुए स्वयं को विद्वान कह दिया। उन्हें लगा कि भले ही वह पथिक या सहनशील ना हो, परंतु उनकी शास्त्र निपुणता और ज्ञान जो सर्वविदित है, इसलिए विद्वान कहलाने का अधिकार तो उनका सिद्ध है। वृद्धा ने कालिदास की ओर करुणा और उपहास के मिश्रित भाव से देखते हुए कहा, तुम विद्वान भी नहीं हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्वान कहलाने के योग्य केवल दो ही सत्ताएं हैं। पहले भगवान विष्णु, जो इस अनंत सृष्टि का सृजन और पालन करते हैं, फिर भी माया के बंधनों से मुक्त और निर्लिप्त रहते हैं। और दूसरे भगवान शिव, जिन्होंने समस्त जगत के कल्याण हेतु हलाहल विश्व को अपने कंठ में धारण किया, परंतु फिर भी वे परम शांत और मंगलकारी बने रहे। क्या तुम्हारे पास वह सृजनात्मक शक्ति है, या वह विष पीने की सामर्थ्य और शांतचित है? जब कालिदास ने स्वयं को समाज का एक प्रतिष्ठित और सामर्थ्यवान व्यक्ति सिद्ध करना चाहा, तब वृद्धा ने उन्हें पुनः सुधारा। उन्होंने समझाया कि वास्तविक धनी केवल वही है जिसके पास संतोष का धन है, क्योंकि तृष्णा तो राजाओं को भी भिखारी बना देती है। इसी प्रकार वास्तविक बली वह नहीं जिसके पास शारीरिक शक्ति हो, बल्कि बली तो वे इंद्रियां और मन हैं जो बड़े बड़े ऋषियों को भी मार्ग से विचलित कर देते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर सकता, तो वह स्वयं को बलवान कैसे कह सकता है? यह सुन कालिदास का मन पूरी तरह विचलित हो गया। यहाँ अहंकार का प्रहार केवल उनकी बुद्धि पर नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की हर उस पहचान पर होता है जिसे समाज सफलता मानता है। कालिदास के पास अब कोई शब्द शेष नहीं थे। उनकी सारी शब्दावली, सारा व्याकरण और सारा ज्ञान उस वृद्धा के सरल तर्कों के सामने मौन हो गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ कि वे जिस ज्ञान पर गर्व कर रहे थे, वह तो अगाध समुद्र की एक बूंद भी नहीं है। वे जल की प्यास भूलकर उस वृद्धा के चरणों में दंडवत गिर पड़े और कहा, हे देवी, आप साधारण स्त्री नहीं हैं। मेरी बुद्धि के अंधकार को दूर कीजिए और अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कीजिए। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और उस वृद्धा के स्थान पर हंस वाहिनी, वीणा वादिनी माता सरस्वती प्रकट हुई। माता सरस्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स कालिदास, ज्ञान का उद्देश्य अहंकार का संचय करना नहीं, बल्कि स्वयं को शून्य करना है। विद्या तभी फलदायी होती है जब वह विनम्रता प्रदान करे। जो व्यक्ति मैं के भाव में रहता है, उसके द्वार मेरे लिए बंद हो जाते हैं। कालिदास माता सरस्वती के चरणों में नतमस्तक हुए। उनके भीतर का अहंकार पूरी तरह गल चुका था। उस क्षण उनके मन में केवल ग्लानि नहीं थी, बल्कि ज्ञान की एक गहरी पिपासा जागी थी। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से माता से प्रश्न किया कि यदि उनकी अब तक की सारी विद्वत्ता और तर्क व्यर्थ थे, तो वास्तविक सत्य क्या है? कालिदास का प्रश्न केवल अपनी हार को लेकर नहीं था, बल्कि वह उस सूक्ष्म सीमा को समझने का प्रयास था जहां एक मनुष्य का ज्ञान समाप्त होता है और ब्रह्मांडीय सत्य का आरंभ होता है। इस पर माता सरस्वती ने उन्हें ज्ञान और अज्ञान के गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए बताया कि मनुष्य जब स्वयं को ज्ञाता मान लेता है, वहीं से उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। माता ने कहा कि अहंकार वास्तव में चेतना की मृत्यु है। जब व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि उसने सब कुछ जान लिया है, तो उसके सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है और वह एक ठहरे हुए जल की तरह हो जाता है जो समय के साथ अपनी शुद्धता खो देता है। वास्तविक जीवित अवस्था वही है
जिसमें व्यक्ति स्वयं को सदैव एक विद्यार्थी समझे और अपनी बुद्धि को परमात्मा के चरणों में समर्पित रखे। इसके आगे के संवाद में माता ने विनम्रता को ही सच्चा जीवन और ज्ञान का वास्तविक आधार बताया। उन्होंने कालिदास को समझाया कि जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति में श्रेष्ठता का भाव आता है, तो वह ज्ञान नहीं, बल्कि केवल सूचनाओं का एक भारी बोझ है, जो आत्मा को और अधिक संकीर्ण बना देता है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ स्वयं को बड़ा सिद्ध करना नहीं, बल्कि स्व अर्थात अहंकार को शून्य कर देना है, ताकि ईश्वर का प्रकाश उसके भीतर निर्बाध रूप से प्रवेश कर सके। अंततः माता ने कालिदास को उनकी सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी का बोध कराया। उन्होंने बताया कि विद्वत्ता केवल शास्त्रार्थ जीतने या प्रशंसा बटोरने के लिए नहीं होती, बल्कि यह एक महान उत्तरदायित्व है। एक कवि या विद्वान को लेखनी में वह शक्ति होनी चाहिए जो समाज के अज्ञान को दूर कर सके और लोगों को नैतिकता व धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। इस संवाद ने कालिदास के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया और उन्हें यह समझ आया कि उनकी वाणी तब तक अधूरी है जब तक उसमें भक्ति और लोक कल्याण का भाव समाहित न हो। माता सरस्वती के साक्षात दर्शन और उनके द्वारा दिए गए बोध के पश्चात महाकवि कालिदास के अंतर्मन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उस क्षण उन्होंने अनुभव किया कि उनकी अब तक की समस्त काव्य शक्ति और शब्द सामर्थ्य केवल आत्म प्रशंसा और सांसारिक ख्याति का साधन मात्र थे। अपनी इसी भूल का प्रायश्चित करने और अपने शेष जीवन को सत्य की खोज में समर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने माता के चरणों में एक अत्यंत पवित्र और कठोर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने संकल्प किया कि अब से उनकी लेखनी का उपयोग कभी भी स्वयं के अहंकार की तुष्टि या केवल राजसी मनोरंजन के लिए नहीं होगा, अपितु वह ईश्वर की महिमा और मानव जीवन के उदात्त मूल्यों को समर्पित होगी। कालिदास की इस प्रतिज्ञा का सबसे गहरा प्रभाव उनके लेखन की शैली और विषय वस्तु पर पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी किसी भी नई रचना का आरंभ स्वयं के सामर्थ्य के बखान से नहीं, बल्कि ईश्वरीय सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ करेंगे। इसी प्रतिज्ञा का प्रतिफल था कि उनके परवर्ती महाकाव्यों और नाटकों में एक अद्भुत आध्यात्मिक गहराई और शालीनता का संचार हुआ। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे अपनी वाणी का उसी परम सत्य का माध्यम बनाएंगे जिसे माता सरस्वती ने उन्हें शून्य होने के उपदेश के माध्यम से सिखाया था। यही कारण है कि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के मंगल श्लोक में स्वयं को एक तुच्छ प्राणी की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि वे उस महान सूर्यवंश का वर्णन करने की धृष्टता कर रहे हैं, जिसके लिए वे स्वयं को एक छोटी सी नाव के समान मानते हैं, जो अगाध समुद्र को पार करने का प्रयास कर रही हो। उनकी यह प्रतिज्ञा उनके शब्दों में विनम्रता बनकर उतरी, जहां उन्होंने वागार्थविव संप्रक्तो के माध्यम से यह कहा कि शब्द और अर्थ का मिलन भी ईश्वर की इच्छा के बिना संभव नहीं है। कालिदास की इस प्रतिज्ञा ने उन्हें एक सामान्य राजकवि के पद से उठाकर कवि कुलगुरु और एक ऋषि तुल्य रचनाकार के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से संसार को यह संदेश दिया कि सच्चा कलाकार वही है जो अपनी कला को अपने अस्तित्व से बड़ा माने और उसे उस अनंत सत्ता के चरणों में अर्पित कर दे जिससे वह कला निःसृत हुई है। उनकी लेखनी अब केवल छंद नहीं रच रही थी, बल्कि वह उनकी प्रतिज्ञा का जीवंत प्रमाण बन गई थी कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल विनम्रता ही है। जब महाकवि कालिदास उस दिव्य साक्षात्कार के पश्चात
महाराज विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी लौटे तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में आया परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। पहले कालिदास जब सभा में प्रवेश करते थे तो उनकी चाल में एक आत्मविश्वास मिश्रित गर्व होता था और उनकी वाणी में अपनी विद्वत्ता को सिद्ध करने की एक अदृश्य उत्कंठा रहती थी। किंतु उस दिन जब वे राजसभा में आए तो उनकी आंखें झुकी हुई थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो केवल आत्मबोध के बाद ही प्राप्त होती है। उनके व्यवहार में आए इस क्रांतिकारी बदलाव ने महाराज विक्रमादित्य और सभा के में उपस्थित अन्य विद्वानों को विस्मय में डाल दिया। महाराज विक्रमादित्य, जो स्वयं पारखी और कला प्रेमी थे, कालिदास के उस मौन और सौम्य रूप को देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने कालिदास से प्रश्न किया कि वह तीक्ष्ण तर्क कहाँ गया जो सभा में बिजली की तरह कौंधता था, और वह वाक्पटुता कहाँ लुप्त हो गई जो बड़े बड़े शास्त्रियों को निरुत्तर कर देती थी। महाराज ने पूछा कि क्या मार्ग में उनके साथ कोई अनहोनी हुई है या किसी विपदा ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया है। कालिदास ने अत्यंत धीमे और मधुर स्वर में उत्तर दिया कि उन्हें कोई विपत्ति नहीं मिली, बल्कि उन्हें तो वह अनमोल निधि मिल गई है जिनके सामने संसार का समस्त पांडित्य फीका है। कालिदास ने महाराज को उस वृद्धा और स्वयं के बीच हुए संवाद का पूरा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। उन्होंने कहा कि अब तक वे जिस ज्ञान को अपना मानकर अहंकार कर रहे थे, वह वास्तव में एक भ्रम था। उन्होंने बड़े भावुक स्वर में कहा कि जिस वाणी पर उन्हें गर्व था, वह तो एक साधारण वृद्धा के तर्कों के सामने रेत की दीवार की तरह ढह गई। कालिदास ने महाराज से कहा कि आज तक वे केवल शब्दों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञाता समझ बैठे थे, किंतु उस देवी ने उन्हें यह सिखा दिया कि मनुष्य तब तक कुछ नहीं सीख सकता जब तक वह यह मानता है कि उसे सब कुछ पता है। महाराज विक्रमादित्य कालिदास की इस सत्यनिष्ठा और वैराग्यपूर्ण वाणी को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आ गया कि कालिदास अब केवल एक विद्वान कवि नहीं रह गए, बल्कि वे एक ऐसी चेतना बन चुके हैं जिसने अहंकार की सीमा को लांघ लिया है। उस दिन राजसभा में कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ, बल्कि कालिदास के उस अनुभव ने पूरी सभा को मौन के महत्व और विनम्रता की शक्ति का पाठ पढ़ा दिया। महाराज ने उठकर कालिदास का सम्मान किया और घोषणा की कि कालिदास की यह हार उनकी अब तक की सभी जीतों से कहीं अधिक महान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कालिदास की महानता केवल उनके नाटकों या काव्यों में नहीं थी, बल्कि उस आत्म साक्षात्कार में थी जिसने उन्हें एक अहंकारी पंडित से एक महान ऋषि तुल्य कवि बना दिया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णुदेवाय नमः।